अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। सरबाज़ खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के वो कमाल इंसान हैं जिन पे हमें एक इस हवाले से फ़ख्र है कि इनकी जो अचीवमेंट है वो बड़ी कमाल है। यानी 14 की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर लेना, और उसमें से जो 12 हैं वो अल्पाइन स्टाइल में बग़ैर ऑक्सीजन के सर करना। मेरा ख़्याल है कि शायद सरबाज़ खान के नाम के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इस मुल्क में। सरबाज़ खान सिलेबस में, निसाबों में होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे सामने आए। पाकिस्तान पहाड़ों की सरज़मीन है, यहाँ पे सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स जो है वो को पैमाई होनी चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए कि लंबी गर्दान है नहीं। सरबाज़ साहब, आप जब देखते हैं क्योंकि आप इस पूरी फील्ड के अंदर हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तानी माउंटेनियर इस फील्ड के अंदर है, बल्कि आपने इंटरनेशनल माउंटेनियर्स के साथ आपका बहुत एक्सपोजर रहा, फिर इंटरनेशनली नेपाल को आपने देखा, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक देखे कि वो कोप पैमाई के हवाले से उनके इदारे कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान किन किन जगहों पर कमी का शिकार है और क्या हमें करना चाहिए इस फील्ड के लिए? एज ए माउंटेनियर जब मैंने स्टार्ट की और ये 14 कंप्लीट की, इसमें मुझे एक चीज़ जो मिसिंग रही, यही कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा, कोई स्कूल जो कि हमें सही मानों में आपको ट्रेन करे, सही मानों में पहाड़ों के बारे में आपको बताएं, हमारे माउंटेनियर्स की हिस्ट्री के बारे में बताएं, दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बताएं। मेरे ख्याल में ज़ीरो। और आपने बगैर सीखे किया ना, मतलब किसी स्कूल से या उसमें ट्रेनिंग लेने के बगैर आपने? तो ये चीज़ मिसिंग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इसी कमी को हम यंगस्टर्स के लिए, आने वाले नस्ल के लिए इसी चीज़ को हम इसी चीज़ को कम करें और उनको हमने जो फेस किया वो उनको फेस करना ना पड़े। वो प्रॉपर स्कूलों में, प्रॉपर इदारे से जो माउंटेनिंग के लिए बना हो। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है माउंटेनिंग के हवाले से, क्योंकि आपके पास 8,000 से बुलंद जो दुनिया में 14 है, उनमें से 5 आपके पास है, हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। और 6,000 और 7,000 की बात काटूं, बहुत रोमांटिक मामला नहीं हो गया? मतलब ये देखिए ना, पत्ते खुद हम एनिमेटेड मूवीज में हम देखते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत अहम पॉइंट है कि एक हंजा की हम बात करें या शिमशाल की या स्कर्दू की, किसी भी जगह की, तो ये यहाँ तो बना बनाया मटेरियल है ना। आपने बचपन से आप चरागाहों में जाते हैं, आपके लिए पहाड़ का मामला है ही नहीं मामला, लेकिन अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है आप समझते हैं वो ज़रूरी है, तो उससे ये बना बनाया मटेरियल जो है ये निखर सकता है। बिल्कुल वकार भाई, बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, उस एलिवेशन पे रहते हैं, हमें पहाड़ के साथ किस तरह खेलना है, किस अंदाज से हमने चढ़ना है, कहाँ रॉक से किस तरह जाना है, आइस में किस तरह जाना है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक जो है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ हमने उस खेल को खेलना है। तो हमें उसमें ज़्यादातर लैंग्वेज का भी बड़ा वो हो रहा है। तो जब तक हम कोई इदारा नहीं बनाएं बड़े पैमाने पे, छोटे छोटे तो हर लोग करते हैं प्राइवेट सेक्टर, लेकिन हमें एक IFMG जो कि सर्टिफाइड माउंटेन गाइड का जो सर्टिफिकेट होता है, इवन अली भाई मरहूम के पास नहीं था। तो हम चाहते हैं कि यार हमारे बंदे निकले यहाँ से। ऑलरेडी तो कुछ स्कूल जो है, जिस तरह शिमशाल का स्कूल है, वो खैर आप अभी बना, तो पाकिस्तान में कुछ छोटे मोटे जो स्कूल हैं वो निजी सतह के देखा जाए तो बिल्कुल कोई गवर्नमेंट लेवल पर है नहीं है अभी तक देखा जाए तो। मेरे ख्याल में अल्पाइन क्लब है एक जो कि इसके लिए बना हुआ है, लेकिन हमने उसके मतलब भी कोई खातिर ख्वाह हमने रिजल्ट्स नहीं देखे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इदारा बनाए, वो अल्पाइन क्लब बनाए, या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर। अभी इस चीज़ की बड़ी आई थिंक गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर दे तो वो बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिस तरह की आप अभी कह रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो निजी होते हैं इदारे, ये प्राइवेट सेक्टर होता है, वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, वो तो उसको नतीजा चाहिए होता है, मेहनत। मेरे ख्याल में हाँ, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर दे किसी, बिल्कुल फैसिलिटेट करना मेरे ख्याल में किसी गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनाएगी नहीं स्कूल। अगर फैसिलिटेट भी करे तो भी बड़ी बात। तो हम बाहर से IFMG गाइड्स, और हम इस 19-20-21 साल में हमारा इतने लोगों के साथ, IFMG गाइड्स के साथ और इतने फेमस क्लाइंबर्स के साथ इतना तो हमारा वो रहा है। वो ख़ुद भी हमें वो करते हैं ऑफ़र कि आप लोग यहाँ पे कोई ऐसा इदारा बनाओ और ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड का जो IFMG के साथ वो करो, तो हम आके आप लोगों के लिए ट्रेनिंग्स देंगे और फिर आप अपना भी बनाओ।
जो कि कोई पाकिस्तान माउंटेनियरिंग एसोसिएशन गाइड या ऐसा कोई बना के आप बना सकते हैं। क्योंकि अभी जब मैं नेपाल जाता हूँ तो उनके पास 100 तकरीबन हो गए हैं, 90 प्लस तो हो गए उनके पास IFMGA गाइड्स। वो अपना 8 महीने साल में वहाँ लगाते हैं और जो बाकी के 4 महीने होते हैं वो जाके दूसरे कंट्रीज़ में लाइक नॉर्वे में और दूसरी जगहों पे जाके अपना रोज़गार कमाते हैं। हमारे यहाँ पे सीज़न ही 2 महीने का है, तो हम सीज़न को कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे पास भी है ऑटम, हमारे पास तो चारों सीजन्स है, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और समर। तो हमें इसको चलाने के लिए हमें IFMGA सर्टिफाइड गाइड्स होने चाहिए ताकि वो खुद लीड करे पीक्स के ऊपर और फिर लोग इंटरेस्ट शो करें और ट्रस्ट करें। सर ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज़ है। अभी नेपालियों ने ऐसा अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाया है। फॉरेनर्स इवन पाकिस्तान भी आते हैं तो नेपाल से गाइड हायर करके लाते हैं। इससे तो हमें सीखना चाहिए कि हमें किस चीज़ की हमारे पास कमी है। हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास एजुकेटेड भी है। तो सिर्फ यही है कि आपको कोई इदारा आपको सर्टिफाइड करे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप रिकॉग्नाइज हो, तो इस चीज़ की कमी है। पाकिस्तान में हम कब देख रहे हैं सरबाज माउंटेनियरिंग स्कूल? इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा रियली? लेकिन सरबाज का नाम नहीं होगा, लेकिन तो इसके पीछे सरबाज खान जरूर होगा। नहीं वो ये इंशाल्लाह ये कहाँ पे होगा कुछ? ये इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं या स्कर्दो में हो या हुंजा में, गिलगित-बल्तिस्तान के किसी जगह पे एक अच्छा स्कूल इंशाल्लाह वेरी सून, जो कि मेरा मिशन मेरी आपसे मेन मकसद भी है। ज़बरदस्त। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ पे टूरिज्म है, ट्रैवलिंग है, लोग टूरिस्ट आते हैं हमारे डाउन से, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। अब उनके बच्चे, एक तो आपका तो माउंटेनियरिंग स्कूल यानी आपके जहन में अगर कोई खदो ख्याल है ना कि प्रॉपर माउंटेनियरिंग सीखना, वो तो एक अलग चीज़ है, बट स्कूल तो आपको पता है प्रेप से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है नहीं? अब जब प्रेप से स्टार्ट होता है तो ठीक है, आप मैट्रिक भी कराएं, O लेवल भी कराएं, सारा कुछ कराएं, प्रेप की तरफ इस तरह तवज्जो दें कि मैं एज अ टूरिस्ट अगर लाहौर से आ रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो 3 दिन सरबाज खान के स्कूल में मैं फ़ीस दूँ, वो वहाँ पे रहें, 3 दिन गुजारें या 4 दिन, जितने भी मैं यानी जितना मेरा टूर है, इन 3-4 दिनों में वो इनिशियल या बेसिक रॉक क्लाइंबिंग थोड़ा सा सीखें, वो चीज़ें करें। ये चीज़ आपके जहन में है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है ये जो नीचे से टूरिस्ट आने वाला है, उनको शौक भी होता है कि बच्चे रॉक क्लाइंबिंग करें। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ हमने इसको गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद नहीं करना है, ये पाकिस्तान का इदारा होगा या पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। अगर कोई इनिशियल स्टेट में खासकर जो टीनेजर जो छोटे बच्चे हैं, लाजिम बात है उनके ऊपर काम करेंगे। तो अभी मेरे ऊपर आप काम करोगे सर्टिफाइड गाइड के लिए, तो मैं किसी काम का टू बी ऑनेस्ट मेरा 35 प्लस हुआ है। हम ऐसे लड़कों पे काम करेंगे 10-11 साल, जो अगर एक एथलीट दूसरे मुल्कों में जो तरक्की पजीर मुल्क है, वहाँ पे देखें आप 4-5 साल से एक ओलंपियन बनाने के लिए काम स्टार्ट करते हैं। सही बात। तो हमें ये बच्चों के ऊपर ही काम करना है। हम तो करेंगे, अपना जो सेक्टर है उसको चलाने के लिए एज का फैक्टर होगा, लेकिन हमें लाजिम बात है इस गेम को लाइक क्रिकेट है पाकिस्तान में बचपन से होते हैं, बिल्कुल। इसलिए हमें चाहिए कि मुझे ये भी लगता है कि आपको बच्चों से ना है भी, क्योंकि जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं तो उधर वो बच्चे थे और आप फौरन बच्चों के पास गए, तो एक होता है ना कि एक नेचुरली आपको बच्चों के साथ मुझे बहुत मोहब्बत है अपने बच्चे के, आइडिया हुआ है। माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों के साथ बड़ा, क्योंकि आप सरबाज खान स्कूल खोलिए, प्रेप में मुझे एडमिशन दे दीजिएगा, मैं बिल्कुल आके सबसे पहले जो है ना वो प्रेप की क्लासेस लूँगा। तो एक ऐसी नहीं शौकिया भी होता है ना कि आप रॉक क्लाइंबिंग, लास्ट टाइम हम आए तो यहाँ पे जो आपका है मैगपाई के पास वहाँ पे वॉल है, उनके पास तला वगैरह नहीं, कौन था ये जो थे वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो मैं और मेरे बच्चे और वो जो मेरी मिसेज़ हैं, हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो जो मिसेज़ हैं उन्होंने फिर काफ़ी हाइट तक वो की, बच्चों ने भी किया। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा अगर मैं ना कर पाया तो ये थोड़ी बेइज्जती वाली बात होगी, है बच्चे क्या कहेंगे तो मैं अलग करूँगा। तो सरबाज खान बस इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन पे कोई इन चीज़ों का असर हो और वो करें। इंशाल्लाह जब मैं खुद इस फील्ड में हूँ, मैंने खुद ये अचीवमेंट हासिल की है, ये अचीवमेंट मेरी नहीं पूरे पाकिस्तान की है और मेरी क्लाइंबिंग कम्युनिटी की है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा इदारा जो इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज हो, तो इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जितने भी टूरिस्ट हैं जो कि हुंजा आते हैं, मतलब GB में आते हैं, तो वो ना सिर्फ ख़ुद बहुत कुछ सीखने के उनके पास यहाँ पे मौक़े हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि बच्चों के हवाले से भी लर्निंग के मौक़े उनको पैदा करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग, यहाँ से आपको एक मुख्तलिफ इंसान बन के वापस जाना चाहिए, बहुत कुछ लर्न करके वापस जाना चाहिए। और अगर माउंटेनियरिंग स्कूल इस तरह हो जाता है तो फिर
आपको लाजमी ये करना चाहिए कि आप यहाँ आएँ, आप यहाँ घूमें फिरें, लेकिन रोज़ाना 2-3-4 घंटे की क्लास जो है वो माउंटेन स्कूल में बच्चों को दवाएं। ये एक स्किल है ना, तो आप एक रॉक क्लाइंबिंग जो है वो ऐसी कोई मसनूई रॉक्स नहीं होंगी, बिल्कुल ओरिजिनल रॉक्स होंगी। तो इन के ऊपर जो ट्रेनिंग होगी वो कैसी अच्छी और बड़ी सेफ्टी के साथ वो ट्रेनिंग्स होती हैं, तरबियत होती है, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बच्चे के लिए भी, उसके लिए भी एक सक्सेस की अचीवमेंट होती है जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। तो ये तजुर्बा जो है ये ज़रूर कीजिएगा। और सरबाज खान साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Sir. मच फॉर द टाइम, थैंक यू। You're welcome.